हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 16 वाटर। स्टूडेंट, स्वातिस क्लासेस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 एंड मैथ्स के वीडियो इस चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए लेसन को देखते हैं आज। कैन यू रिकॉल, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, What happens when a spoonful of sugar, sawdust and soil are added to a glass of water? अगर हमने यहाँ पे एक ग्लास पानी लिया है और उसमें अगर शुगर, सॉडस्ट और सॉइल को डालते हैं तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे आंसर करना है। उसके बाद सेकंड है, विच आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर पता होगा। स्टेट्स ऑफ वाटर कौन से होते हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो आई होप आपको भी ये पता होगा। व्हाट इज़ डन टू मेक ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड सेफ। अगर ड्रिंकिंग वाटर को हमें क्लीन एंड सेफ करना है, पानी को पीने के लिए, तो आप कौन सी मेथड यूज़ करोगे या फिर क्या करोगे यहाँ पे? तो फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा कि इसके ऊपर पूरा लेसन आपको दिया गया है कि वाटर को क्लीन एंड सेफ करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने लर्न किया है तो आपको इसका आंसर ज़रूर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो वाटर किस तरीके से पोल्यूट होता है ये हमें देखना है। उससे पहले आपको ट्राई दिस एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। वाइल इट इज़ रेनिंग, कलेक्ट सम ऑफ द रेन वाटर डायरेक्टली इन अ क्लीन कंटेनर, प्लेस इन द ओपन। तो आपको क्या करना है, जब बारिश चालू होती है उस टाइम डायरेक्टली जो रेन वाटर बारिश जो आ रही है उसको एक क्लीन कंटेनर में जमा करना है। ऑल्सो कलेक्ट सम ऑफ द रेन वाटर दैट इज़ फ्लोइंग ओवर द ग्राउंड। और आपको दूसरा कंटेनर लेना है, उसमें रेन वाटर जो ज़मीन पे बहने वाला जो पानी होता है उसको कलेक्ट करना है। ऑब्जर्व एंड कंपेयर द टू, दोनों को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और दोनों को कंपेयर करना है। व्हाट डिफरेंस डू यू सी, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो यहाँ पे आपको ज़रूर डिफरेंस नज़र आएगा। तो डिफरेंस क्यों नज़र आएगा, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये आपको सोचना है। यही हम आज लेसन में देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे डिफरेंस है। When other substances get mixed with water, it becomes impure। तो पानी के साथ कुछ और भी जो सब्सटेंसेस होते हैं अगर मिक्स हो जाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, इम्प्योर, मतलब क्या, खराब हो जाता है। सम ऑफ द सब्सटेंसेस फ्लोट इन द वाटर, कुछ जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो जैसे कि लकड़ियाँ होती है या फिर जो लीव्स होते हैं अगर पानी के साथ बहते हैं तो ये क्या करते हैं, ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। सो द वाटर लुक्स अनक्लीन और मडी। अगर पानी के साथ जो मिट्टी भी बह रही है या फिर जो स्टिक्स होती है, लीव्स होती है, ये भी बह रही है तो पानी क्या होता है, यहाँ पे इम्प्योर हो जाता है और हमें अनक्लीन मतलब अशुद्ध दिखाई देता है या फिर मड़ी दिखाई देता है। सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन द वाटर एंड वी कैन नॉट सी देम। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। इफ़ द सब्सटेंसेस दैट हैव मिक्स विद द वाटर आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। जो सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ये हमारे लिविंग थिंग्स के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल, डेंजरस साबित हो सकते हैं। वी से दैट द वाटर हैज़ बिकम पोल्यूटेड, और इसे ही हम क्या कहते हैं कि पानी पोल्यूट हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है या फिर ख़राब हो चुका है अगर इस तरीके के सब्सटेंसेस पानी में मिक्स हो रहे हैं तो। रिवर्स, लेक्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर। हमें पानी कहाँ से मिल रहा है, रेन तो 4 ही महीने होती है लेकिन उसके बाद जो पानी हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सोर्सेस ऑफ वाटर जो अलग अलग है। लेकिन हमें कहाँ से मिलता है पानी, रिवर्स और लेक से हम पानी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, यही हमारे सोर्सेस ऑफ वाटर है। हाउ डज देयर वाटर गेट पोल्यूटेड, तो उनका वाटर किस तरीके से पोल्यूट हो सकता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, लीज द सब्सटेंसेज दैट आर मिक्स इन द वेस्ट वाटर ड्रेन आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम इन योर हाउसेज। तो ये आपको यहाँ पे सोचना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर। The wastewater of a city or town is collected and let into a water body at the convenient location। तो हमारे घर से निकलने वाले जो वेस्ट वाटर होते हैं या पूरे सिटी या टाउन से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसे कलेक्ट किया जाता है और फिर वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है एक कन्वीनियंट लोकेशन के ऊपर। द वेस्ट वाटर फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एज वेल एज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कंटेन्स मेनी काइंड्स ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है अगर रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ से आ रहा है, फैक्ट्रीज से आता है, इंडस्ट्रीज से आता है, तो उस पानी के साथ कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, मिक्स होती है। सम ऑफ दिस डिजॉल्व इन द वाटर वाइल सम डू नॉट। तो कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज जो होती है ये पानी के साथ डिजॉल्व हो जाती है और कुछ जो होती है ये डिजॉल्व नहीं हो पाती है। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिया है पोल्यूटेड वाटर बॉडी कि कितना गंदा पानी हमें यहाँ पे दिख रहा है।
नेक्स्ट है सीवेज वाटर कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड डिसीजेस। तो सीवेज वाटर कौन सा होता है, जैसे कि नाले का या फिर गटर का पानी जिसे कहते हैं हम, वो क्या होता है, सीवेज वाटर। कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इस ऐसे गंदे पानी में, नाले के पानी में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज़ मोर लाइकली टू कंटेन पॉइजनस सब्सटेंसेस। अगर इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से अगर पानी आता है तो उनके साथ कई सारे केमिकल्स भी होते हैं और पॉइजनस सब्सटेंस भी होते हैं पानी के साथ। If all this wastewater is let into water bodies as it is, the water bodies became polluted and that is dangerous। अगर फैक्ट्री से आने वाला ये पानी है जिसमें केमिकल या फिर पॉइजनस सब्सटेंस मिक्स होते हैं, इनको अगर एज इट इज़ हम वाटर बॉडीज़ में डाल देते हैं तो पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ का जो पानी ये पोल्यूट हो जाएगा और ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है अगर लिविंग थिंग इसको यूज़ करेंगे तो। सच वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अदर पर्पजेस। तो इस तरीके का जो पोल्यूटेड वाटर है, ख़राब पानी है, हम पीने के लिए या फिर अदर पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कंपलसरी फॉर फैक्ट्री ओनर्स टू ट्रीट द वाटर बिफोर लेटिंग इट आउट। और इसीलिए जो फैक्ट्रीज़ के ओनर्स होते हैं उनको ये कहा जाता है कि उनके लिए ये कंपलसरी होता है कि जो भी पानी वो अपने फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से बाहर निकालने वाले हैं उसको पहले वाटर बॉडीज से छोड़ने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है, उससे कुछ प्रोसेस की जाती है उस पानी के ऊपर, बाद में उसे वाटर बॉडीज़ में डाला जाता है। सिमिलरली सीवेज एंड अदर वेस्ट वाटर ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ इज प्रोसेड फॉर प्योरिफिकेशन बिफोर लेटिंग इट इनटू अ वाटर बॉडीज़। सेम जो हमारे टाउन्स के, सिटीज़ का जो वेस्ट वाटर होता है, सीवेज वाटर जो होता है, उसे भी प्रोसीड किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है और बाद में वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन ऑफ वाटर। और इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन हो रहा है उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर्स गेट्स प्यूरिफाइड टू सम एक्सटेंड बाय नेचुरल प्रोसेस ऑल्सो। फ्लोइंग वाटर, रिवर्स का जो बहने वाला पानी होता है, क्या होता है, नेचुरली प्यूरिफाइड होता है। बिफोर वाटर इज सप्लाइड टू अ टाउन और सिटी इट इज़ प्यूरिफाइड। तो हमारे घर में जो पानी आता है या फिर पूरे सिटी में जो पानी पहुंचाया जाता है, सप्लाई करने से पहले इसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद ये पानी हम तक पहुंचाया जाता है। डू यू नो में देखिए, इफ़ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज गेट मिक्स विथ रिवर वाटर द नेचुरल प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन कैन नॉट कीप पेस। The proportion of oxygen dissolved in the water is reduced and this is a threat to the aquatic living things। अगर नेचुरली जो प्यूरिफिकेशन होता है, जैसे हमने देखा कि नदी का जो बहने वाला जो पानी है उसमें नेचुरली प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज़ अगर मिक्स हो जाती है रिवर में भी, तो ये नेचुरल प्रोसेस भी वहाँ पे कम पड़ जाती है प्यूरिफाई करने के लिए। और जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होना चाहिए उतना प्रोपोर्शन में वो अगर वो नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है यहाँ पे कम हो जाएगी, जो कि एक्वेटिक लिविंग थिंग्स, मतलब पानी में जो रहने वाले लिविंग थिंग्स होते हैं, इनके लिए ये डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे पानी में रहने के लिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो वाटर को किस तरीके से प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है। अगेन, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर इट्स माउथ, कट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल। तो देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये बॉटल, आधी बॉटल काटी गई है, ओके, यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे क्लॉथ को बांधा गया है, क्लीन क्लॉथ को बॉटल के ऊपर बांधा है। कट ऑफ द बेस ऑफ द बॉटल, होल्ड द बॉटल अपसाइड डाउन, तो इस तरीके से उल्टी करके बॉटल को रखा गया है। पोर सम पाउडर कोल इनटू इट, तो जो फर्स्ट लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कौन सा है, पाउडर कोल। उसके बाद देन ऐड फाइन सैंड, उसके बाद क्या ऐड किया है, फाइन सैंड। जो सैंड है फाइन है, मतलब फाइन पार्टिकल्स है, यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। उसके बाद लास्टली कोर्स सैंड टू मेक 3 डिफरेंट लेयर्स इनसाइड द बॉटल एज शोन इन द डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए 3 लेयर्स आपको दिख रहे हैं, कोर्स सैंड है, सबसे पहले तो पाउडर क्लॉथ है यहाँ पे, उसके बाद फाइन सैंड, मतलब यहाँ पे बारीक जो सैंड आती है मिट्टी की जैसे वो है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़े से आपको गोल गोल पत्थर दिखाई दे रही है, मतलब ये क्या है, थोड़ा सा जाड़ वाला कोर्स सैंड जिसे बोलते हैं। ऐसे 3 लेयर्स बनाए गए हैं। देन यहाँ पे देखिए, प्लेस द बॉटल ऑन इट्स लोअर कट ऑफ पोर्शन, जो हमने बॉटल का आधा पार्ट कट किया था उसको इस तरीके से बॉटल के नीचे हमें क्या करना है, रखना है। देन नाउ पोर सम मडी वाटर कंटेनिंग सम रबिश स्लोली इनटू दिस बॉटल, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये इस तरीके से बॉटल हो गया है, तो इसमें इस बॉटल में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मडी वाटर या फिर जो खराब पानी है उसको डालना है। देन ऑब्जर्व द वाटर दैट फ्लोज इनटू द बेस ऑफ द बॉटल, इट अपीयर्स क्लीन,
जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पानी कैसे दिख रहा है, हमें क्लीन दिख रहा है। ऑफ कोर्स यू हैव लर्न दैट देयर कुड बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो हमें पानी अगर ये शुद्ध दिख रहा है, लेकिन ये शुद्ध होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगे, मिक्स होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देन यहाँ पे हमें देखना है वाटर वर्क्स। विजिट द नियरेस्ट वाटर वर्क्स अलॉन्ग विथ योर टीचर। आपके टीचर के साथ वाटर वर्क्स जो होते हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू एन ऑफिशियल देयर टू लर्न अबाउट द प्योरीफिकेशन प्रोसेस। वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और क्या कर सकते हो, प्योरीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में जान सकते हो। यू में आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको वहाँ पे जो इंटरव्यू लेना है, वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे उनका जो इंटरव्यू लेंगे, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट सोर्स ऑफ वाटर इज़ यूज फॉर द पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम। तो आपको सबसे पहले ये पूछना है कि पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम में आप जो वाटर सोर्स जो होता है, कौन सा, किस टाइप का सोर्स ऑफ वाटर आप यूज़ कर रहे हो, ये पूछना है। सेकेंड है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर आर प्योरीफाइड एवरी डे। तो हर एक दिन में कितने लीटर पानी प्योरीफाइड होता है। थर्ड वन है व्हाट प्रोसेस आर यूज टू मेक द वाटर क्लीन, ट्रांसपेरेंट एंड जर्म फ्री। तो कौन सा प्रोसेस आप करते हो पानी को क्लीन, ट्रांसपेरेंट और जर्म फ्री करने के लिए। फोर्थ वन है इन व्हाट ऑर्डर आर दिस प्रोसेस कैरिड आउट। तो ये प्रोसेस जो होता है ये किस ऑर्डर से कैरी किया जाता है। फिफ्थ वन है व्हाट इज़ डन टू रीड द वाटर और बैड स्मेल। तो पानी को जो गंदा स्मेल आता है तो उसके लिए क्या ट्रीट या क्या प्रोसेस की जाती है, आपको पूछना है वहाँ पे। डू यू नो में देखेंगे वाइल ट्रैवलिंग वी ऑफन बाय बॉटल ड्रिंकिंग वाटर। तो आप भी ये करते होंगे, जब ट्रैवलिंग करते हैं हम तो क्या करते हैं, बॉटल जो होती है ड्रिंकिंग वाटर की जो बॉटल आती है उसको हम खरीदते हैं कई बार। द बॉटल्स आर अवेलेबल एट प्लेसेस लाइक बस स्टैंड्स एंड रेलवे स्टेशन। तो हमें बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन में ये बॉटल्स ईजिली मिल जाती है, पानी की वाटर बॉटल्स। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटर गिवन ऑन द बॉटल एंड टेल अदर्स अबाउट इट टू। तो आपको क्या करनी है, जब आप बॉटल खरीदते हो तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसको पढ़ना है। द डेट ऑफ बॉटलिंग एंड द पीरियड ऑफ फॉर विच द वाटर कैन बी सेफली यूज इज प्रिंटेड ऑन द बॉटल। तो बॉटल के ऊपर ये बॉटल कब मतलब ये किया गया है, डेट दिया जाता है वहाँ पे, वो डेट आपको देखना है। और कितने ड्यूरेशन में आप ये पानी पी सकते हो ये भी दिया जाता है, वहाँ पे डेट दी जाती है आपको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीड दिस इंफॉर्मेशन व्हेन बाइंग अ बॉटल। तो आपको जब भी आप ये बॉटल खरीदते हो तो आपको ये देखना ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन। वंस यू हैव ओपन इट द वाटर शुड नॉट बी केप्ट फॉर वेरी लॉन्ग। एक बार आप अगर ओपन कर देते हो बॉटल, पानी को यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है। द एम्प्टी बॉटल मस्ट बी क्रश एंड थ्रोन इनटू अ गार्बेज बिन। अगर पानी खत्म हो गया है, यहाँ पे एम्प्टी बॉटल हो जाती है तो इसको क्रश करके आपको गार्बेज बिन में डाल देना है, सो दैट इट कैन नॉट बी रीयूज। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे अगर बॉटल हम ऐसे ही फेंक देते तो उसी बॉटल में पानी भर के फिर से बेचते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसीलिए जो खाली बॉटल होते हैं उनको क्रश करके फिर गार्बेज बिन में फेंकना होता है। कैन यू टेल में देखिए, इफ़ एट सम प्लेस इट डिड नॉट रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल देयर। अगर कोई जगह है वहाँ पे काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हुई, मतलब रेन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कई दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट। तो इसके क्या इफेक्ट होंगे वहाँ के लोगों के ऊपर, उनके लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए पानी की ज़रूरत हमें पीने के लिए तो होती है, अदर पर्पजेस भी है। उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी हमें पानी चाहिए। अगर पानी कम होगा तो खेती नहीं होगी, तो जो ग्रेन्स हमें मिलने चाहिए वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएंगे। एनिमल जो होते हैं उनके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। अगर बारिश कम होगी तो कई सारे प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना होगा।